इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री सुरेश जैन जी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती शिवमणि जैन जी की स्मृति में श्री शशांक जैन, धर्मपत्नी श्रीमती कुमकुम जैन, पुत्र उमंग जैन, पुत्र वधू प्राची जैन, पौत्र निमित्त जैन, पौत्री अक्षिता जैन, पता कृष्णा नगर दिल्ली, बेटी दामाद श्री अंकुर जैन, श्रीमती मानवी जैन, नातिन स्तुति जैन, अग्रिमा जैन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। प्रसंग चल रहा है कि दुनिया में किसी भी चीज को नकारो मत, उसे सापेक्ष करके स्वीकार करो। कोई चीज तुम्हारे लिए बुरी लग रही है, थोड़ा सोचो, वही चीज किसी को अच्छी भी लग रही है। कोई डाकू मारा गया, हमें अच्छा लग रहा है, लेकिन उस डाकू की भी कोई माँ थी, उस माँ से पूछो, उसको बहुत बुरा लग। संसार की वस्तु जैनाचार्यों ने सबसे बड़ी खोज की है, यही सापेक्षवाद की खोज, अर्पिता नर्पित वाली खोज, मुख्य और गौण वाली खोज, अस्थि और नास्ति वाली खोज, स्वचतुष्टय पर चतुष्टय वाली खोज। ये खोज मात्र जैन दर्शन की असाधारण खोज है। अनेकांतमयी वस्तु को सापेक्षवाद से एक और तो कह दिया कि अनेकांतमयी वस्तु है जो परस्पर में विरोधी है। जितने भी गुण होते परस्पर में विरोधी होते, ऐसे विरोधी होते हैं जैसे आंख और कान परस्पर में विरोधी हैं। आंख का काम कभी भी कितना भी प्रयास कर ले, कान कभी उसका काम नहीं करेगा। विरोधी किसे कहते हैं? जो तुम्हारे कभी भी किसी भी अवस्था में काम न आवे, उसका नाम विरोधी है। विरोधी की छोटी सी परिभाषा है, जो कभी भी किसी अपेक्षा से कैसी भी परिस्थिति में काम नहीं आवे, वो विरोधी है। अब इस विरोधी की परिभाषा देखें तो संसार की हर वस्तु पर लग रही, कान और आंख देख लो तो परस्पर में विरोधी हैं। कभी आंख का काम कान करेगा? आंख ने कहा कि साहब हे कान, थोड़ा मेरी आंख में किरकिरी चली गई है, 2-3 दिन में रेस्ट कर रही हूं, तब तक हे कान तू भी इंद्री है, तेरा भी मालिक वही है, मेरा भी मालिक वही है, कुछ दिन के लिए कान तुम देखने का काम कर देना। कान कहते हैं आकाश के तारे जमीन पे आ सकते हैं, लेकिन कान कभी आंख का काम नहीं कर सकते, क्योंकि आंख कान का काम नहीं कर सकती। कभी कान का पर्दा खराब हो जाए तो कान कहे हे आंख, मेरा पर्दा खराब हो गया है, तू सुनना चालू कर दे, तो आंख कभी सुनने का काम नहीं कर सकती। प्रत्येक इंद्री ऐसी ही है। जब इंद्रियां ऐसी हैं तो सारी दुनिया ही ऐसी है।
सारी दुनिया की हर वस्तु, हर गुण, हर परस्पर में विरोधी है। दुनिया बनी विरोध से है, दुनिया बनी ही विरोध से है। बिना विरोध के दुनिया का निर्माण हो ही नहीं सकता, इतनी बड़ी दुनिया बन ही नहीं सकती। अनेकांतमय वस्तु बिना विरोध के बन नहीं सकती। यदि परस्पर में विरोध नहीं हो तो अनेकांत की सिद्धि नहीं हो। परस्पर में विरोध नहीं हो तो अद्वैतवाद आ जाएगा, जीव और अजीव में कोई अंतर ही नहीं रहेगा। ऐसी व्यवस्था जैन दर्शन ने खोजी कि वस्तु में वस्तुत्व गुण है जो कभी दूसरे से मिलने नहीं देगा, दूसरे के स्वभाव में ढलने नहीं देगा, दूसरे के काम करने नहीं देगा। दर्शन गुण है, गुणों में देख लो, दर्शन गुण देख सकता है, जान नहीं सकता। ज्ञान गुण जान सकता है, देख नहीं सकता। परस्पर मैंने जब इस पर पूरी सृष्टि को पूज्यवर समंतभद्र महाराज के स्वयंभू स्तोत्र का जब चिंतन करता हूं, चिंतन चल रहा है, और उस चश्मा से जब सारी सृष्टि को देख रहा हूं तो प्रत्येक वस्तु का कण कण परस्पर में विरोधी है। यदि दुनिया में विरोधी तत्व नहीं हो तो दुनिया मिट जाएगी, दुनिया मिट जाएगी, खत्म हो जाएगी, शंकर दोष आ जाएगा, व्यवस्थाएं सब बिगड़ जाएंगी। जैसे कल मैंने कहा था, नियत, एक दो शब्द कहे थे, निर्माण, स्थान निर्माण नाम कर्म और प्रमाण नाम कर्म। यदि आंख एक स्थान पर स्थिर नहीं होती, कहीं भी आंख लग जाती तो बोलो क्या होता। और सबकी आंखें एक समान नहीं होती, किसी की आंख सामने होती, किसी की आंख साइड में होती, किसी की आंख पीछे होती, किसी की आंख ऊपर होती। तो सोचो फिर रोड की व्यवस्था क्या होती, फिर गाड़ी कौन सी बनाते कि एक आंख कहता है हमारी आंख साइड में देखती है, अब उसके लिए अलग स्कूटर बनेगा क्योंकि उसकी आंख कहां देखती है, और एक की आंख ऊपर देखती है। तो व्यवस्था कैसे बनेगी भाई साहब, मुझे कोई गाड़ी बनाओ, और कैसे दिखता है, बन नहीं सकता, व्यवस्था ही नहीं बनती। ना कोई गाड़ी बन पाती, ना कोई रास्ता बन पाता, ना कुछ भी नहीं बन पाती। इसलिए प्रकृति ने कर्म एक बना दिया, स्थान नाम कर्म। आंख सबकी यही होंगी, कान सबके यही होंगे, मुख सबका यही होगा, पूरे शरीर के हाथ पैर सब अंग निश्चित किए, ये चीज इस जाति वालों की यही होगी। मनुष्य की जाति का सबका एक सिस्टम बना दिया, त्रियंश का एक सिस्टम बना दिया, देवताओं का एक सिस्टम बना दिया, सबका एक बना दिया कि हर चीज वही है तो तुम्हारी जिंदगी सही चलेगी, और यदि स्थान बदल गया तो जिंदगी बिगड़ जाएगी। तो जैसे कल अपन ने नियत को समझा था कि नियत होना जरूरी है, प्रमाण होना भी जरूरी है। एक 500 धनुष का हो जाए और एक 3 हाथ का हो जाए, व्यवहार कैसे बनेगा। एक नाप दिया गया कि इस थोड़े बहुत 19-20 करके सबकी हाइट बराबर होगी, 1 फुट के अंदर अंदर सबका बैलेंस प्राय मिल जाता है, तभी व्यवस्था बन पा रही है। आज 500 धनुष वाले महाराज यहां आ जाएं तो तुम उनको हार ही नहीं दे पाओगे, तुम अंजलि तक नहीं पहुंच पाओगे। तीसरी चौथी 5 तीसरी क्यों, 500 धनुष वाले महाराज आ जाएं तो 3000 फीट के भक्त महाराज होंगे। अब 3000 की फीट की जो अंजलि होगी वो 50% लो, 1500 फीट ऊंची होगी। अब 1500 फीट अंजलि में ग्रास रखने के लिए तुम्हें कहां खड़े होना पड़ेगा, कौन सी मंजिल, एक मंजिल 10 फीट की, 1500 मंजिल है, 1500 फीट।
150 मंजिल की मकान के छत पर जब खड़े होगे तब महाराज की अंजलि में एक गिलास रख पाओगे। बन जाएगी व्यवस्था? नहीं बनेगी। और मान लीजिए तुम बड़े हो गए, महाराज छोटे हो गए, तो 1500 फिर ऊपर से तुम गिलास डालोगे तो महाराज तो बस ही दब जाएंगे। ऐसा कहते हैं कि पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी महाराज जब विधेय क्षेत्र में गए तो वहां के मनुष्य 3-3 हजार फीट के थे। तो वहां जाकर के हथेली पर रख के कहते हैं, हे भगवान, ये मनुष्य के आकार का कीड़ा कहां से आया? हमने कीड़े के बहुत आकार सुने, लेकिन ये तो मनुष्य जैसा कीड़ा है। तो यूं हाथ पर रखे, इतना सा कीड़ा है। तब भगवान कहते, अरे ये कीड़ा नहीं है, ये भरत क्षेत्र के महान दिग्गज आचार्य महाराज है, कुंदकुंद स्वामी है। तब सारी जनता ने उनको नमस्कार किया और देख के दंग, बिल्कुल केड़ी कमान रखते, जैसे अपने हाथ पे चीटी लगती ना, उनको इतना, हथेली उनकी इतनी बड़ी थी जितना ये कौशलपुर क्षेत्र हुआ। अब उसमें अपनी काया क्या हट्टी सी लगेगी, तो व्यवस्था नहीं बनेगी। इसलिए नियत को एक अपने आप में स्वीकार किया। आज विरोधी तत्व को कहते हैं, हम सोचते हैं कि सब एक हो जाएं, नहीं, कभी एक करने का प्रयास मत करना। सृष्टि मिट जाएगी, खत्म हो जाएगी, व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी। क्योंकि ये सृष्टि जब ही चलती है जब परस्पर में विरोध है, विरोधी तत्व है। क्योंकि कुछ काम ऐसे हैं जो एक ही व्यक्ति नहीं कर पाएगा, अलग अलग काम करना है। इंद्रिय और कान को कभी मिलाने की चेष्टा मत करना। इंद्रिय और कान जिस दिन मिल जाएंगे उसी दिन तुम अंधे और बहरे हो जाओगे। चलते चलते आंखें गायब हो गई और आंखों से पूछा, हमें दिख नहीं रहा। बोले, इस समय मैंने अपना कार्य डिपार्टमेंट कान को सौंप दिया है। अब कान देखने का काम करेंगे, स्कूटर चलाते चलाते धड़ाम से गिर जाओगे। इसलिए कुछ कार्यों में जैन दर्शन ने बहुत बड़ा सोच दिया। कई बार जैन दर्शन के दार्शनिक दृष्टिकोण से जब सोचता हूं तो आनंद उछलता है। ऐसे आनंद का ज्वार आता है जैसे समुद्र में सुनामी लहर आ रही हो। ऐसे ही कई बार रात्रि में चिंतन करते करते उछलने लग जाता हो, अंदर ही अंदर एक आनंद की अनुभूति। क्या गजब की खोज कर डाली। उनका नहीं, विरोधी को समाप्त करने की चेष्टा मत करो, उसके विरोधी गुण को नष्ट मत करो, उसका विरोधी गुण जीवित रखो। गाली दी है दुश्मन ने, नहीं, उसका मुंह बंद मत कराओ। उसको गाली दे रहा है, हो सके तो उसको गाली देने की ताकत और बढ़ाओ, थोड़ा और चढ़ाओ, उसको और चढ़ाओ। जितने विरोधी तत्व तुम्हारे सामने आए, तुम कभी उनकी निंदा मत करना। ये विरोधी खत्म हो जाए, ये विरोध खत्म हो जाए, नहीं सोचना। क्योंकि सृष्टि का स्वरूप है, परस्पर विरोधी तत्वों से एक वस्तु बनती है। अनेकांत की परिभाषा ही पूज्यवर शमंतभद्र महाराज ने बनाई। परस्पर विरोधी मिलकर के जब एक वस्तु को इकट्ठे होते हैं तो एक वस्तु का निर्माण होता है, बिना उसके हो ही नहीं सकता। लेकिन अनेकांत की आनंद जब ही है, इस समस्त विरोधियों का आनंद है, समस्त विरोधी का आनंद। जल और अग्नि दोनों विरोधी हैं और हमें इन दोनों का आनंद लेना है, क्योंकि हमारे लिए दोनों काम के हैं। जल और अग्नि
परस्पर में विरोधी है कि नहीं? उनका विरोध समाप्त करो। अग्नि क्या है? ज्वलनशील, उष्ण है, और जल क्या है? शीतल। अब इनका अपन माला फेरे, है भगवान अग्नि और जल एक हो जाए, इनका विरोध खत्म हो जाए। उपद्रव मत कर लेना। यदि अग्नि जल बन गई सारी, तो इस दुनिया में लाइट का क्या होगा, माइक का क्या होगा, रोटी का क्या होगा? और सारी जल भी अग्नि बन गया तो प्यास कहां से बुझाओगे? अपन तो बर्बाद हो जाएंगे। अग्नि और जल में परस्पर में विरोध बना रहे, हमेशा ये विरोधी बने रहे, तो बेटा तुम्हारा काम चलता रहेगा। तुमने दोनों को एक किया नहीं कि तुम्हारी खुद की बर्बादी हो जाएगी। अग्नि और जल को एक करने का प्रयास नहीं करना, कभी भावना में नहीं आना, बल्कि ये फिरो, हे भगवान अग्नि कभी ठंडी नहीं हो जाए और जल कभी, ये विरोध बना रहना, जीवित रखना है विरोध को। हालांकि अपने करने से कुछ नहीं होता। प्रकृति का जो मैंने चिंतन किया समुद्र मध्य महाराज की आंखों से, उनके सोच से, तो उन्होंने कहा कि नहीं, जितने परस्पर में विरोध हैं यही तुम्हारे लिए कार्यकारी है, क्योंकि तुम्हारे लिए अग्नि भी उतनी मूल्यवान है जितना जल मूल्यवान है। हमें तो दोनों चाहिए, हमें दोनों चाहिए। दोनों परस्पर में विरोध है इसलिए चाहिए, नहीं तो हमारी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। इसलिए अनेकांत धर्म की एक ऐसी व्यवस्था बनाई। अर्हनाथ भगवान की स्थिति करते हुए तो गजब कर दिया पूजन। अनेकांतोपदृष्टिता, अनेकांतोपनेकांता प्रमाण नय साधना, अनेकांतो प्रमाणांते तदेकांतोर पितारण्यात। इसके पहले एक और कहा, अनेकांतात्म दृष्टित सी सतो सूर्यान सुभिन्नता, ऐसा कुछ आया है। अनेकांत दृष्टि तुम्हारी जो है, यह तुम्हारे लिए बहुत कल्याणकारी है। भावना भाव के संसार में हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर गुण परस्पर में विरोधी बने रहे। वनस्पतियां सारी विरोधी बनी रहे। यदि सारी वनस्पतियां नीम आम हो जाए और आम नीम हो जाए और सब एक हो जाए, तो सारी सब्जियों का गुण एक हो जाए, स्वभाव एक हो जाए, तो फिर तुम्हारा मजा क्या आएगा? तुम्हें भोजन में कम मजा आता है जब अलग अलग स्वाद वाली वस्तु हैं, तभी तो चाटते हो चटनी को। सभी सब्जियां यदि नींबू बन जाएं तो, और सभी सब्जियां यदि लौकी बन जाए तो नहीं। हे भगवान, जितनी वैरायटियां हैं इनमें दो चार और नई बन जाएं। इसलिए आजकल देखो ग्राफ्टेड नई चीजें पैदा कर रहा है, उनके मांग बहुत है। परस्पर दो विरोधियों को मिलाकर नया प्रोडक्ट कर देते हैं, उसकी मांग बहुत है। उसका एक अलग आनंद है। चाइना क्या कर रहा है? नाना प्रकार की वस्तुएं मिलाकर के नया प्रोडक्शन दे देता है, तुम उसके लिए टूट पड़ते हो। इसलिए आज दूसरा तत्व नियतवाद के बाद समझो विरोधी तत्व। जो विरोधी तत्व है इस सृष्टि का सौंदर्य है। इस सृष्टि जो अच्छी लग रही है सब विरोधी तत्वों से लग रही। नाना प्रकार के फूल खिलते हैं वो बगिया अच्छी है कि एक ही प्रकार के फूल खिलते वो बगिया अच्छी है? नाना प्रकार। सारा शरीर एक कलर का हो जाए वो ठीक है कि थोड़े कलर अलग रहे तो ठीक है? बाल काले ही अच्छे, काला रंग अच्छा नहीं होता है। काला रंग अच्छा नहीं होता ना। तो चलो हम एक मंत्र बताते हैं, शरीर में कोई भी अंग काला नहीं रहेगा, बाल भी नहीं। अरे महाराज गड़बड़ बंद करना आओ, हम तो काले के लिए खिजाव लगाते हैं। काला रंग कितना अच्छा है। उस काले रंग के लिए लोग सफेद बुड्ढे 80 साल के भी खिजाव लगा रहे हैं, बोलो महाराज हो रहे हैं। क्या बुरा है? लेकिन
परस्पर विरोधी इस संसार का पहले चिंतन करो। एक मत, जितना भेद कर सको, जितना विरोध डाल सको, असाधारण लक्षण बनाओ हर चीज का, सामान्य लक्षण नहीं। असाधारण लक्षण को हम सामान्य लक्षण में इतने समता भावी मत बनो। सामान्य लक्षण से सृष्टि नहीं चलेगी, सामान्य लक्षण से सुख नहीं मिलेगा। जीव बनने में सुख नहीं है, मुनि बनने में सुख है। असाधारण लक्षण। जीव बनने में सुख नहीं है, अनंत सिद्ध बनने में सुख है। अपने आप को जितना अलग कर सको सबसे करते जाओ। जितना ज्यादा तुम असाधारण, जो दूसरे में ना पाया जाए, दूसरे से मैचिंग ना हो पाए, उसी को बोलते हैं असाधारण लक्षण। तुम सामान्य में मिल जाओगे, मैं द्रव्य हूं, आनंद नहीं आएगा। द्रव्य तो पुद्गल भी है, क्या मजा है। तुमने कहा कि मैं द्रव्य हूं, मैं द्रव्य हूं, पुद्गल कह रहा है ज्यादा हेकड़ी क्यों कर रहा हूं, वो तो मैं भी हूं। मैं जड़ होकर के द्रव्य हूं, तू चेतन होकर द्रव्य, कौन सा तीर मार रहा है। तुरंत उन्होंने कहा कि नहीं, जैनाचार्य कहते तो हमें पुद्गल नहीं थिंगा दिखा दिया। पुद्गल हमारे पास प्रभावी बैठ गया। जब सबके साथ एक समान चीज हो जाती तो मजा खत्म हो जाता है। मजा कब है, जब हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा हो। सबके मकान एक से बन जाए, तुम्हारा मजा किरकिरा हो जाता है। दूसरे का मकान छोटा हो, तुम्हारा 2 फुट ऊंचा हो, उसका एक आनंद अलग होता है, एक अलग आनंद होता है। मकान का आनंद नहीं है, मकान हमारा बड़ा है। हर चीज में कंपटीशन में आनंद है। दूसरा को कम करो, अपने को बढ़ाओ, तो बढ़ाओ तुम अपने आप को। लो, तुम्हें पुद्गल ने चुनौती दे दी है कि तू भी द्रव्य है, मैं भी द्रव्य हूं। तू द्रव्य का आनंद ले रहा है तो मैं भी द्रव्य का आनंद ले रहा हूं। समंतभद्र महाराज कहते हैं, पुद्गल ने तुम्हारी बराबरी कर ली, तुम्हारी सारी हैकड़ी पुद्गल ने निकाल दी। अचेतन कहता है मैं भी द्रव्य हूं। कुछ नई चीज खोजो, ऐसी चीज खोजो जो पुद्गल में ना हो, नहीं तो तुम्हारी कोई कीमत नहीं है, तुम्हारी कोई कीमत नहीं है। तुरंत दूसरा कहता है, गुरु ने कह दिया तुम आज के बाद अपने आप को द्रव्य मत बोलना, नहीं तो पुद्गल अचेतन भी तुम्हारे बराबरी पे आ जाएंगे। तुम में और अचेतन में कोई अंतर नहीं है, दोनों का लक्षण एक है, उत्पाद वै ध्रुवयुक्तम सद सद्ध्रुव लक्षणम। अब कौन बड़ा कौन छोटा सब मजा किरकिरा हो जाएगा। तो फिर मैं क्या बोलूं, तुम बोलना मैं जीव हूं। मैं क्या हूं, जीव हूं, द्रव्य नहीं, मैं जीव हूं। 12 भावना में मैं जड़, तू जड़, मैं चेतन हूं। अब पुद्गल आई सी, पुद्गल कहेगा जय जनन भैया, आप जीव हैं, मैं जीव नहीं हूं। मैं जीव नहीं हूं। मेरे तेरे पास ज्ञान दर्शन है, मेरे पास ज्ञान दर्शन नहीं। जो मेरे पास है वो तो तेरे पास है, लेकिन जो तेरे पास है वो मेरे पास नहीं है। पुद्गल के पास ज्ञेय तत्व है लेकिन ज्ञायक नहीं है। जीव के पास ज्ञेय तो है ही, लेकिन उसके पास ज्ञायक भी। अचेतनपना जीव के पास भी है अन्य गुणों की अपेक्षा, लेकिन किसी भी अपेक्षा से पुद्गल में चेतन नहीं है। जीव में अचेतन है। ज्ञान दर्शन को छोड़कर सब अचेतन के गुण कहे गए, लेकिन किसी भी अपेक्षा से पुद्गल में चेतन गुण नहीं है। धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 5 द्रव्यों का
आप मालिक बनो, पांचों द्रव्यों से आगे बनो। ये पांचों द्रव्य अपने आप से तुम्हारी बराबरी न कर पाए, इसलिए जीव तत्व को जानो, जीवत्व को पहचानो। पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज कहते हैं, तू असाधारण है, साधारण नहीं। तू कैसा हो गया है? शेर का बच्चा होकर के भेड़ों के साथ खा रहा है। क्या बात! एक शेर का बच्चा बचपन से गुम गया, वो एक गडरिया को मिला, उसने भेड़ों के साथ रखा। वो भेड़ों के साथ चरने जाता, भेड़ों के साथ घास खाता, भेड़ों के साथ रहता। वो अपने आप को भेड़ी मानने लगा। संगति का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। यदि शेर के बच्चे को भेड़ों की संगति मिल जाए तो शेर का बच्चा भी भेड़ हो जाता है। एक दिन शेर ने देखा कि अरे ये तो मेरी जाति का व्यक्ति है, ये तो भेड़ों के साथ बैठा, भेड़ों के साथ खा रहा है। मेरी जाति तो वो है कि भेड़ों, मेरा नाम सुनते ही, दहाड़ सुनते ही भेड़ें तो ये तो सबके साथ। तो दो तीन शेरों ने मिलकर के और भेड़ के बच्चे को पकड़ लिया। जैसे शेर आज, सारी भेड़ें भाग गई और ये भी कर मैं। शेर कहता है, क्या मैं कर रहा है? तू दहाड़ शेर का बच्चा है। उसको दहाड़ना आता ही नहीं। उन्होंने कहा, नहीं, हमारा परिवार तो यही है, सब कुछ हमारे यही है, सब कुछ। शेर उसे पकड़ के ले गए कुएं के पास और उससे कहते, देख, मेरी शक्ल देख और तेरी शक्ल देख, एक सी है कि नहीं? तो बच्चे ने, एक सी है। आवाज लगा, दहाड़ा एक सा। तो क्या मैं शेर हूं? बोले, हां मूर्ख, शेर है, भेड़ों के साथ रहते रहते तू शेर बन गया। हम साधु लोग भी, तुम शेरों को भेड़ों के साथ देखता हूं तो पकड़ पकड़ करके तुम्हें फिर दर्पण दिखाता हूं और शेर बनाता हूं। गुरु क्या कर रहा है? जिनवाणी क्या करती है? यही कहती है, हम लोगों को उपदेश दिया। आत्मानुशासनकार ने कहा कि यह जीव पुद्गलों के साथ रहते रहते अपने आप को पुद्गल मानने लगा है, शरीर के साथ रहते रहते अपने आप को शरीर मानने लगा है। देह जीव को एक गिने, परमात्म तत्व मुधा है। जीव और शरीर एक ही है, क्योंकि हम अनादिकाल से आज तक शरीर से अलग आत्मा तुमने देखी ही नहीं है। जब देखी नहीं है तो तुम कहते शरीर है तो आत्मा है, आत्मा है तो शरीर है। कितने लोग हैं दुनिया में जो शरीर को आत्मा मानते और आत्मा को शरीर, इससे कुछ है ही नहीं जितना विज्ञानवाद है, क्योंकि शरीर के साथ अनादिकाल से रह रहा है तो भौतिकवादी यही मानता है। तुम परिवार के साथ रहते हो तो तुम यही मानते हो अगले भाव में भी हमारे यही थे और आगे भी यही होंगे। बस 7 जन्म को जोड़ा है। हाँ, ये मानने लगे आप लोगों ने, क्योंकि इस भाव में तुम्हें एक दूसरे से इतना राग है तो सोचते अपन पहले भी एक थे और आगे भी एक रहेंगे। ये मान बैठे आप लोग। शरीर एक मान लिया, आत्मा एक मान ली, पुद्गल सब एक ही माया है। अद्वैतवाद खड़ा हो गया, अद्वैतवाद खड़ा हुआ। सब माया, जीव और पुद्गल कोई अलग अलग नहीं है, सब एक ही है। बहुत बड़ा एक अद्वैतवाद की विचारधारा चलती है जो कहते कोई अलग नहीं है, सब एक अखंड माया है, सब एक ही रूप है। शर्वक भगवान ने कहा, संभालो इन शेर के बच्चों को, सिखाओ इनको दहाड़ना, सिखाओ इनको असाधारण लक्षण है कि पुद्गल नहीं है, तू एक जीवंत चेतनमयी राजा है, तू भोक्ता है, तू मालिक है, तू ज्ञानी है, तू जीव है, तू पुद्गल नहीं है। इनके साथ रहते रहते मत मान इनको। शेरों ने कहा कि हे शेर के बच्चे, तू शेर है,
तू भेड़ नहीं है। इनके साथ रहते रहते, इनका दूध पीते पीते तू अपने आप को भेड़ मानने लगा। बहुत मुश्किल से समझा पाए, बहुत मुश्किल से वो बच्चा समझ पाया कि भेड़ नहीं, मैं शेर हूं। आप लोग भगवान महावीर स्वामी, ऋषभ देव, तीर्थंकर, कितने कुंद कुंद स्वामी जैसे साधु महाराज इस जगत को समझा समझा के थक गए, लेकिन जीव अपने आप को जीव नहीं कह पा रहा है, सब पुद्गल है। देख लीजिए, विज्ञान आत्मा को मानते ही नहीं, बोल कर सब भौतिक है, सब पुद्गल है, समझा रहे बार बार। लेकिन कैसे कहें? तुम कहते हो कि शरीर में आत्मा रहती है, कहां रहती है? कौन मानेगा तुम्हारी बात को? एक डॉक्टर आके कहता है, मैंने इस शरीर के टुकड़े टुकड़े करके एक एक परमाणु का कतरा कतरा छान मारा, मुझे तो आत्मा कहीं नहीं मिली। बताओ भैया, कहां मिली? और हम लोग शास्त्रों में चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं आत्मा, शरीर के अंदर चेतन भगवान आत्मा बैठा हुआ है, अनंत ज्ञान घन स्वरूपी आत्मा बैठा हुआ है। डॉक्टर हंसता है, बोले देखो ये पागल बना रहे, देखो ये पागल बना रहे, मेरे से ज्यादा क्या जानते हो? मैंने पूरे शरीर को चीर फाड़ के देख लिया, ना कहीं वो भगवान निकला, ना आत्मा निकली, ना कोई जीव निकला। और ये बाबा लोग, ये साधु संत लोग दुनिया को बुद्धू बनाते। आज का विज्ञान यही कह रहा है कि ये धर्म साथ, ये साधु संत सबको बुद्धू बना रहे हैं। कोई आत्मा महात्मा कुछ नहीं है, सब पुद्गल है। इस शरीर में हाड़ है, मांस है, चमड़ी है, पुद्गल, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। और वो गलत नहीं बोल रहे, उन्होंने पूरा MRI करके दिखा दी, एक्सरे उतार के दिखा, सब करके दिखा दिया। आत्मा कभी आई ही नहीं फोटो में, वो मानेंगे कैसे? अब हम कहते हैं डॉक्टर से कि नहीं, इस शरीर के अंदर आत्मा, भगवान आत्मा बैठा है, भगवान शिव स्वरूप बैठा हुआ है। कौन मानेगा? कानों सुनी सही कि आंखों देखी सही? सब व्यक्ति आंखों से देख रहे हैं, पूरा शरीर देख रहे हैं। आजकल बताते हैं कि पूरे शरीर के अंदर सोनोग्राफी यार कुछ होती है ना, तुम पूरा देखते रहो, अपना खुद का ऑपरेशन तुम देखते रहो। पूरे शरीर का एक एक अंग दिखा दिया। पूछो अपने महाराज से, कहां है भगवान आत्मा? लो पूरा दिखा दिया। बुद्धि बना रहे हो बाबा जी आप, बहुत कठिन, नहीं मानना। महावीर स्वामी जैसे थक गए, हम आत्मस्वरूप हैं, आश्चर्य है, हम आत्मा स्वयं है, हम अपने आप को स्वीकार नहीं कर रहे। हम जीव हैं, हम स्वयं को जीव स्वीकार नहीं कर रहे। हम कल भी थे और कल भी रहेंगे, हम स्वीकार नहीं कर रहे। कल थे हमें पता नहीं है, कल रहेंगे हमें खबर नहीं है। हम तो वर्तमान में हैं, इससे ज्यादा और अंधेर क्या होगा? हम अपने आप को जीव मानने को तैयार नहीं है कि जीव होते ही नहीं है, मां सब पौधगलिक है, भौतिक है। चीड़ फाड़ के देखने से नहीं मिलेगा बंधु। हमारे शास्त्रों में कहा है, तिल मध्य यथा तैलम, दुग्ध मध्य यथा घृतम, पाषाणेषु यथा हेमो, देह मध्य यथा शिवम। पाषाणेषु, तिल मध्य यथा तैलम। जैसे तुमने कहा ना कि मैंने पूरे शरीर को देख लिया, कहीं भी आत्मा नहीं दिखी, इसी प्रकार बताओ तेल में तिल कहां है? पूरा पूरा उसका फोटो उतारो। दूध में देखो घी है कि नहीं, देखो, एक एक बूंद करके देखना, एक एक सुई करके ऐसी बूंद निकालना, घी तो नहीं जा रहा घी। आज तक कोई व्यक्ति दूध में घी दिखा देवे तो जाने, दिखाना है तुम्हें कि देखो दूध में ये घी है, कोई दुनिया की ताकत नहीं दिखा सकती है। लेकिन घी कहां से निकलता है? फिर कैसे निकला है? दिख तो रही नहीं था। दूध में घी आज तक कोई दिखा नहीं पाया, पर लेकिन जब भी घी निकला तो किससे निकला? दूध से। कहां था फिर? दिखाओ पहले, सैटेलाइट लगाओ, सूक्ष्मदर्शी लगाओ, कुछ भी लगाओ,
दूध आंखों से देखने में आना चाहिए, आंखों से देखने में आना चाहिए। जैसे तुमने कहा कि मैंने पूरे शरीर को चीड़ फाड़ के देख लिया, कहीं मुझे भगवान आत्मा देखने में नहीं आया, ऐसे तुम दूध को चीड़ फाड़ के देख लो, कहीं भी यदि तुम्हें घी दिख जाए तो नहीं दिखेगा, तो घी है ही नहीं। पागल बना रहे हो तुम, दूध में घी होता है, दूध से घी निकलता है, पागल बना रहे हो। कोई बुद्धू बालक कहता है पापा पागल मत बनाओ, मैंने पूरे दूध को एकदम देख लिया, छान के देख लिया, सब देख लिया, उसमें कहीं घी दिखा ही नहीं है। मां कहती बेटा देख, एक जादू है टनाटन, देख लिया तूने, बोल तुझे घी दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ही नहीं। मां कहती घी है, तो बेटा कहता है तुम मुझे बुद्धू बना रही हो, क्योंकि मैं छोटा हूं तुम बड़े हो, है ही नहीं। मां कहती है देख टनाटन जादूगर, इसी में से मैं घी निकाल के तुझे दिखाती हूं, तेरे सामने। तू कैमरे लगा दे, तू कैमरे लगा दे, 24 घंटे जाग, आज तो सीधा घी में से घी निकाल लेते हैं। उसने कहा देख तेरे सामने मैंने ये दूध जमा दिया, ले चाबी तू पकड़, तू अपने हाथ से जमा ले, कल सुबह बात करेंगे। देखा तो दही बन गया। दूध ऐसा दही था क्या? दूध खट्टा था क्या? बोले नहीं दूध तो मीठा था। फिर रात भर में कहां आ गया? जादू हो गया, मटका में कोई भूत आ गया, ऊपरी बाधा हो गई दूध को। अब दूध के स्वाद में और दही के स्वाद में अंतर है कि नहीं? बहुत अंतर, नेचर में अंदर, सब कुछ अंदर। एक मटके में रात भर दही रख देने से, दूध रख देने से, थोड़ा सा खटाई डाल देने से ये दही बन गया। भिन्न स्वभाव, भिन्न नेचर, भिन्न शक्ति। ये कैसे हुआ? कौन सी कुदरत है ये? तो मां दही तो बन गया, लेकिन इसमें घी अभी भी नहीं दिख रहा। बोले चुप बैठ, थोड़ी देर और रुक। और जैसे ही मथानी उठाई और दही को जैसे ही मथा, ऊपर नवनीत तैरने लगा और नवनीत को अग्नि में रखा और बोले घी देख ले, तेरे ही पास है, तेरे ही सामने किया है कि नहीं? जो बालक कह रहा था दूध में घी है ही नहीं, उस मां ने उसी दूध में से घी निकाल के दे दिया। ऐसे ही आप लोग, आपका विज्ञान कह रहा है शरीर में आत्मा है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, और योगी जन अपनी साधना करके इसी आत्मा का आनंद ले रहे हैं और आनंद को समझ रहे हैं। आंखों से मत देखो सूक्ष्म पदार्थों को, आंखों से देखोगे तो तुम कहोगे शरीर आत्मा एक है, दूध है, घी नाम की कोई चीज नहीं, और घी सामने आ गया। बोलो कहां से आया घी? बालक कहता हूं मां समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने दूध को अच्छी तरह देख लिया था, उसमें तो घी कहीं दिखा नहीं, और आपने भी मेरे सामने घी निकाल के दिखा। आप लोग उन आंखों से शरीर के अंदर देखोगे, भगवान आत्मा नहीं दिखेगा, लेकिन योगी प्रतिदिन ध्यान में, सामायिक में उस परम आत्मा का आनंद लेते हैं, उसमें डूब जाते हैं। समझ में नहीं आती सबको। बहुत मुश्किल से महावीर स्वामी तीर्थंकर हमें समझाते हैं कि तुम असाधारण बनो, तुम नया प्रोडक्शन करो, कुछ नई खोज करो, नहीं तो तुम भेड़ के बच्चे बन करके रह जाओगे, भेड़ के बच्चे बन के रह जाओगे, सामान्य ग्रस्त बन के रह जाओगे। बस एक बाप के बेटा बन के रह जाओगे, बाप बन गए तो बाप बन के रह जाओगे, पति बन के रह जाओगे। सब वो तो सारी दुनिया की मैचिंग अभी बता रहा हूं, असाधारण लक्षण। मैं जीव हूं, आवाज आना चाहिए अंदर से, मैं जीव हूं, पुद्गल द्रव्य नहीं हूं। ये छोड़ देना, द्रव्य कहते ही 5 द्रव्य दावेदार हो जाएंगे।
मैं जीव हूं। पांचों द्रव्य जो विरोधी थे वो आई सी, जो विरोधी बन गए वो विरोधी तो बनेंगे, अभी तक विरोधी नहीं थे वो तुम्हारे, क्योंकि तुम भी द्रव्य थे वो भी द्रव्य थे, सब भाईचारा था। जैसे ही तुमने कहा कि मैं जीव हूं, तैसे ही तुम्हारे पांच द्रव्य तुम्हारे विरोध में खड़े हो जाएंगे और तुम्हारे विरोधी बन जाएंगे। तुम अकेले पड़े, बस अकेले। विरोधियों की संख्या 5 और तुम अकेले हो। इसलिए तो कहते महाराज विरोध मत लो, सब में मिलके चलो। आप ही नहीं माना था, सबसे मिलके चलो। काय को अपने आप को जीव कह रहे थे? जीव कहते थे 5 विरोधी तैयार हो गए। तो एंटी ग्रुप का मानने लगा, अरे ये तो जीव है, ये तो खुद का अपना द्रव्य नहीं है, ये तो जीव है, एंटी ग्रुप है, एंटी ग्रुप है। विरोधी हो गए 5। अकेले तुमने अकेला हुए तो 5 विरोधी खड़े होंगे। अब बोलो 5 विरोधी खड़े करना ठीक है या उन 5 में से मैचिंग करके मिले रहना ठीक है? मिले रहो, द्रव्य हो तुम, वो भी द्रव्य है, वो भी द्रव्य, कभी कल्याण नहीं होना। अरे 5 विरोधी हो जाए तो हो जाना दो, हमारी कुछ नई पहचान होना चाहिए, जो मैं अलग हूं, मेरी कुछ पहचान है। और तुम्हारी पहचान विरोधी बनाए बिना होगी नहीं महानुभाव। दुनिया में भी तुम्हें अपनी पहचान बनाना है तो विरोधी तैयार करो। जितने विरोधी होंगे तुम उतनी ज्यादा चमकोगे। 5 द्रव्य विरोधी बना लिए। महावीर स्वामी जी का भगवान 5 विरोधी हो गए, बोले बस अब मजा आएगा, अब तेरी चमक आएगी, अब तू दुनिया में चमकेगा, अब तेरा असाधारण लक्षण होगा। और जब लक्षण खोजा जाएगा 6 द्रव्यों में, तो तेरे में ज्ञान दर्शन पाया जाएगा, और इनमें ज्ञान दर्शन नहीं पाया जाएगा। तू चैतन्य नाम से जाना जाएगा, ये जड़ नाम से जाने जाएंगे। तेरी कीमत बढ़ जाएगी, उन विरोधियों से तेरी कीमत बढ़ेगी, तेरी कीमत बढ़ेगी। तेरे पास असाधारण शक्ति, ज्ञान, दर्शन, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे ये तेरे, क्योंकि इनके पास ज्ञेय तत्व है, ज्ञायक बना नहीं। ये तेरी सीमाएं नहीं नाप पाएंगे, ये तेरे को कभी भी मुट्ठी में नहीं बांध पाएंगे, ये कभी भी तेरे को काबू में नहीं ले पाएंगे, क्योंकि 1000 चींटियां आ जाएं, लेकिन किसी हाथी को उठा के नहीं ले जा। विरोधी होने दो, तुम तो ये देखो कि विरोधी बस 2 शक्ति हैं महानुभाव। एक आशीर्वाद तुम्हें देना चाहता हूं कि मैं एक मंत्र दे रहा हूं जिसमें तुम्हारे कोई विरोधी नहीं होंगे, कोई विरोधी नहीं होगा, लेकिन बस तुम्हारा विकास नहीं होगा, क्योंकि सबसे मैचिंग करके चलो, विकास नहीं होगा। तुम जहां हो वहीं रहोगे, दुनिया जहां है वहीं रहोगी, कुछ भी विकास नहीं होगा। बस एक मंत्र है अपने यहां जो सबसे मिला के चलो, जो जैसा सब में है वैसे उससे अपने आगे कुछ भी मत सोचो, कुछ भी नहीं करा, लेकिन विकास नहीं होगा। दूसरा आशीर्वाद है कि विरोधी तो तैयार होंगे, लेकिन विरोधी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएगा। इन दोनों से कौन सा आशीर्वाद चाहिए? एक तो विरोधी ऐसा आशीर्वाद दे रहा हूं जिसमें कोई विरोधी नहीं होगा, कोई विरोधी, दुनिया का कोई पुद्गल भी नहीं, जीव भी नहीं, धर्म अधर्म आकार, कोई विरोधी नहीं। हम तुम्हें ऐसा नेचर बता देंगे, कोई तुम्हारे विरोध में खड़ा नहीं होगा, सब तुम्हें अपने ही मानेंगे, लेकिन तुम्हारा विकास नहीं होगा। और दूसरी तत्व जो जनवाणी कहती है विकास करना है, बोलो विकास करना है कि जहां हो वहीं रहना है? बोलते नहीं हो।
गौसलपुर की पहाड़ी जहां है वहीं रखना है कि कुछ विकास करना है? हाँ, ठीक है। हम बेटा ऐसा सैंपल रखेंगे कि तुम्हें मेरा हाँ कहना ही पड़ेगा। और यदि तुम्हें मैचिंग करना है, विरोध नहीं चाहते हो, तो दुनिया जैसी है वैसी ही रहने दो, जमीन जैसी है वैसी रहने दो, जिंदगी जैसी है वैसी चलने दो। ज्यादा विकास के चक्कर में मत पड़ो। हम किसी से बुराई मोल नहीं लेंगे, हम सबसे मिलके चलेंगे, सबसे मिलके चलेंगे, मैचिंग करेंगे जिससे किसी को बुरा नहीं लगे। ठीक है, विकास नहीं होगा। तो बोलो, सबसे मैचिंग करना ठीक है कि विकास करना ठीक है? विकास करोगे विरोधी होंगे। विकास करते ही तुम्हारा जैसे ही विकास हुआ नहीं और जलने वाले आग लगी नहीं। तुम जैसे ही बढ़ोगे जलने वाले तो नियम से जलेंगे। तुम स्कूल में पास हो गए तो फेल वाला जलेगा, तुम्हारा मकान बड़ा बन गया तो पड़ोसी जलेगा, तुम अच्छी रोटी खाओगे वो देखकर, और यदि तुम सबके समान ही सब सड़क पे रहते हैं, तुम भी फुटपाथ पे रहते तो किसी को जलन होती क्या? सब बराबर फुटपाथ। वे रूखी खा रहे तुम भी रूखी खाते, वो भी भीख मांग रहे तुम भी भीख मांगते। जो सबसे छोटा व्यक्ति है, विरोधी है, उससे मैचिंग करो तुम। सबसे गरीब दुखी जिससे उसको कभी ईर्ष्या नहीं हो। ईर्ष्या करने वालों को तो हम मिटा नहीं पाएंगे। बस तुमसे कह सकते हैं, तुम ऐसा काम मत करना जिससे दूसरों को ईर्ष्या हो। ये पॉइंट तुम्हें दे रहा हूं। तुम ऐसा कोई काम मत करना आज से जिससे दूसरों को ईर्ष्या ना हो। महाराज जी ऐसा करो ना, वो ईर्ष्या वालों को समझाओ, वो ईर्ष्या नहीं करे। नहीं, वो तो करेंगे, उनको खूब समझा लिया। अब तुम समझो कि तुम ऐसा कोई काम मत करना कि जिससे दूसरों को ईर्ष्या ना हो। यदि ये सूत्र लेके तुम चलोगे तो कभी विकास कर पाओगे। स्कूल में पास मत होना। बेटा से कहें, बेटा जो फेल वाला बच्चा है ना, तू पास हो जाएगा तो उसको ईर्ष्या हो जाएगी। तो बेटा कहता, पापा इसलिए तो मैं पढ़ता नहीं हूं। क्योंकि मैंने पढ़ा और मैं पास हुआ और फेल होने वाले को ईर्ष्या गया। अब उस ईर्ष्या के डर से कि उसको ईर्ष्या ना हो जाए तो हमने पढ़ाई बंद कर दी। समझदारी, समझदारी किसमें है? 100 बार दुनिया जले तो जले, मुझे तो पास। ये विकास बात का सूत्र है। और वो विरोधी बन गया, दुश्मन बन गया। वो तू पास हुआ है, मैं तुझे फेल करके रहूंगा, बद्दुआएं दे रहा है। देने दो महान हुआ। दुनिया जलेगी, दुनिया विरोध करेगी, दुनिया ईर्ष्या में जाएगी, तो अपनी पढ़ाई कभी छोड़ मत देना। क्योंकि दुनिया जले तो जले, अपने विकास को नहीं छोड़ना। तुम्हारा मकान बनाओगे तो गरीब झोपड़ी वाले जलेंगे, बद्दुआ देंगे। इसलिए तुम भी जाके फुटपाथ पे रहो, उन्हीं की बारी में चद्दर बिछाओ, कोई नहीं जलेगा। अरे 100 बार जले तो जले, मैं तो अपना मकान बना के रहूंगा। यदि तुमने थोड़ा सा धन कमाया तो गरीब जलेंगे, इसलिए गरीब बने रहो। तुमने कुछ अच्छा खाया तो जिनको खाना नहीं मिल रहा है सूखी वो जलेंगे, तो तुम अच्छा खाना छोड़ दो। बोलो, गरीब लोग, छोटे लोग जले नहीं, इसलिए तुमने आगे विकास करना छोड़ दिया। ये विनाश है या विकास है? समझदारी है। विनाश, अविवेक नहीं। नीति कहती है दुनिया जले तो जले, यदि हम अपना विकास कर सकते हैं तो हमें विकास करना चाहिए। विकास करना चाहिए।
हमें जीव कहने पर 5 द्रव्य हमारे विरोधी हो जाएंगे। जैसे मैंने जीव कहा नहीं और 5 द्रव्य हमारे विरोध में प्रस्तुत हो जाएंगे, एंटी हो जाएंगे। मैं तुम्हारी जाति का नहीं, मैं अजीब हूं, तुम जीव हो। और बहुमत किसका रहेगा? जीव का कि अजीब का? अजीब का बहुमत। बहुमत अजीब का है। अजीब ने कहा तू मेरी जाति का नहीं, तू जीव है, मैं अजीब हूं। अब बोलो, जीव कहने मात्र से 5 द्रव्यों से पंगा मोल लेना, 5 से पंगा मोल लेना, ये समझदारी है क्या? महावीर स्वामी कहते हैं, इसलिए तो कह रहा हूं, अपने आप को जीव कहना भेड़ों का काम नहीं है, शेरों का काम है। जो ये बुलंदी कहेगा, अरे 5 से नहीं, 5 नहीं 500 विरोधी आ जाए तो मैं वह शेर हूं जो मेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। मैं कहूंगा मैं जीव हूं, मैं जीव हूं, मैं जीव हूं। कितने बार कहूं मैं जीव हूं, मैं जीव हूं? अरे विरोधी हो जाए। अब बस हमने तुम्हें बहुत पानी पे चढ़ा दिया बेटा, ध्यान रखना। लेकिन अंदर से तुम्हारी हवा भी खिसक रही है क्योंकि वो 5 है। हम लोग खूब चढ़ा देते, तू चेतन नहीं कर। महाराज जी ये कर्म पीछे पड़ गया तो उधेड़ देगा, ये डर भी लगता है। बस जैसे ही तुमने ये कहा कि गुरुदेव, इसी के लिए तो गुरु चाहिए, इसलिए कि तो धर्म चाहिए, इसलिए तो भगवान चाहिए। हमें जीव कहने के लिए भगवान की जरूरत नहीं थी। वो 5 विरोधी हो गए, उनसे कैसे निपटेंगे, इसके निपटने के लिए धर्म आता है, बस और कुछ नहीं बंधु। ये जितनी धर्म की क्रियाएं हैं, गुरु, भगवान, नमोकार, मंत्र, ये सब की बहुत बड़ा मैंने जो खोजा है। मैंने क्या जरूरत है धर्म की? मैं जीव हूं, खेत मेरा है, बीज मेरा है, मैंने बो दिया है। अब कौन व्यक्ति है जो मेरी फसल को रोक सकेगा? अहंकारों मत रहना। अच्छा खेत, अच्छा बीज जब लहलहाता है तो कोई भी उजाड़ सकता है। अब बीज बोना, खेत पाना सरल नहीं है, उसकी सुरक्षा करना कठिन है। अब महाराज आपने विरोध तो करा दिया। अनादिकाल से हम अपने आप को अचेतन मान रहे थे, जड़ मान रहे थे, शरीर और देह एक ही है, सब अलग अलग नहीं है। तो हमारी जिंदगी अच्छी तरह चल रही थी। जब से आपने पाठशाला में पढ़ाया, जब से आपने पहला भाग पढ़ाया कि नहीं तू द्रव्य नहीं, तू जीव है, तू जीव है, तू जीव है, तू जीव है। बोलो अपन कौन है? जीव है। धीरे बोल, विरोधी सुन लेगा। बहिष्कार है तेरा, जीव कहते ही बहिष्कार है। 6 में से 5 वोट विरोध में जाएंगे, तुम अकेले पड़ जाओगे, अकेले पड़ जाओगे। हिम्मत जुटाओ, अकेले पड़ जाओगे। विरोधी 5 जाएंगे और 5 मिलकर तेरा बहिष्कार करेंगे, तुझे टॉर्चर करेंगे, तुझे जितना दुख दे सकेंगे उतना दुख देने का प्रयास करेंगे। मैं बिल्कुल सीधी सीधी कह रहा हूं। मैं कभी भी नहीं कहता हूं कि धर्म करने से तुम्हें सुख मिलेगा। मैं तो कहता हूं कि जितने तुम धर्मात्मा बनोगे, संसार के सबसे ज्यादा संकट तुम्हारे ऊपर आएंगे। जैसे हमारे ऊपर, जैसे रामचंद्र जी के ऊपर। और बनो धर्मात्मा। पिक्चर में देखा, संकट में हीरो रहता है कि खलनायक? अब देख लो, तुम्हें खलनायक बनना है कि हीरो? अपन तो कहना सीधा है। जैसे ही तुमने अपने आप को जीव कहा, 5 विरोधी तुम्हारी ऐसी दशा करेंगे, ऐसी दुर्दशा करेंगे सब तरफ से। बस अब यहां तुम्हें धर्म चाहिए, यहां तुम्हें भगवान चाहिए कि विरोधी हो। विरोधी तो होंगे, लेकिन गुरु किस लिए चाहिए? बस
नमोकार बस भगवान अभाव मंदराओ। यदि तुम अपने आप को जीव और अजीव एक मानते हो, मैचिंग करते चलते हो, तो ना भगवान की जरूरत है, ना गुरु की जरूरत है, ना नमोकार मंत्र की जरूरत है, ना मंदिर की जरूरत है, क्योंकि तुम्हारा कोई दुश्मन है ही नहीं। तुम तो सबसे मैचिंग करके चल रहे हो। तुम्हारी तो सब करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। प्रसंग चल रहा है कि दुनिया में किसी भी चीज को नकारो मत, उसे सापेक्ष करके स्वीकार करो। कोई चीज तुम्हारे लिए बुरी लग रही है, थोड़ा सोचो, वही चीज किसी को अच्छी भी लग रही है। कोई डाकू मारा गया, हमें अच्छा लग रहा है, लेकिन उस डाकू की भी कोई माँ थी, उस माँ से पूछो, उसको बहुत बुरा लग। संसार की वस्तु जैनाचार्यों ने सबसे बड़ी खोज की है, यही सापेक्षवाद की खोज, अर्पिता नर्पित वाली खोज, मुख्य और गौण वाली खोज, अस्थि और नास्ति वाली खोज, स्वचतुष्टय पर चतुष्टय वाली खोज। ये खोज मात्र जैन दर्शन की असाधारण खोज है। अनेकांतमयी वस्तु को सापेक्षवाद से एक और तो कह दिया कि अनेकांतमयी वस्तु है जो परस्पर में विरोधी है। जितने भी गुण होते परस्पर में विरोधी होते, ऐसे विरोधी होते हैं जैसे आंख और कान परस्पर में विरोधी हैं। आंख का काम कभी भी कितना भी प्रयास कर ले, कान कभी उसका काम नहीं करेगा। विरोधी किसे कहते हैं? जो तुम्हारे कभी भी किसी भी अवस्था में काम न आवे, उसका नाम विरोधी है। विरोधी की छोटी सी परिभाषा है, जो कभी भी किसी अपेक्षा से कैसी भी परिस्थिति में काम नहीं आवे, वो विरोधी है। अब इस विरोधी की परिभाषा देखें तो संसार की हर वस्तु पर लग रही, कान और आंख देख लो तो परस्पर में विरोधी हैं। कभी आंख का काम कान करेगा? आंख ने कहा कि साहब हे कान, थोड़ा मेरी आंख में किरकिरी चली गई है, 2-3 दिन में रेस्ट कर रही हूं, तब तक हे कान तू भी इंद्री है, तेरा भी मालिक वही है, मेरा भी मालिक वही है। कुछ दिन के लिए कान तुम देखने का काम कर देना। कान कहते हैं आकाश के तारे जमीन पे आ सकते हैं, लेकिन कान कभी आंख का काम नहीं कर सकते, क्योंकि आंख कान का काम नहीं कर सकती। कभी कान का पर्दा खराब हो जाए तो कान कहे हे आंख, मेरा पर्दा खराब हो गया है, तू सुनना चालू कर दे, तो आंख कभी सुनने का काम नहीं कर सकती। प्रत्येक इंद्री ऐसी ही है।
जब इंद्रियां ऐसी हैं तो सारी दुनिया ही ऐसी है। सारी दुनिया की हर वस्तु, हर गुण, हर परस्पर में विरोधी है। दुनिया बनी विरोध से है, दुनिया बनी ही विरोध से है। बिना विरोध के दुनिया का निर्माण हो ही नहीं सकता, इतनी बड़ी दुनिया बन ही नहीं सकती। अनेकांतमयी वस्तु बिना विरोध के बन नहीं सकती। यदि परस्पर में विरोध नहीं हो तो अनेकांत की सिद्धि नहीं हो। परस्पर में विरोध नहीं हो तो अद्वैतवाद आ जाएगा, जीव और अजीव में कोई अंतर ही नहीं रहेगा। ऐसी व्यवस्था जैन दर्शन ने खोजी कि वस्तु में वस्तुत्व गुण है जो कभी दूसरे से मिलने नहीं देगा, दूसरे के स्वभाव में ढलने नहीं देगा, दूसरे के काम करने नहीं देगा। दर्शन गुण है, गुणों में देख लो, दर्शन गुण देख सकता है, जान नहीं सकता। ज्ञान गुण जान सकता है, देख नहीं सकता। परस्पर मैंने जब इस पर पूरी सृष्टि को पूज्यवर समंतभद्र महाराज के स्वयंभू स्तोत्र का जब चिंतन करता हूं, चिंतन चल रहा है, और उस चश्मा से जब सारी सृष्टि को देख रहा हूं तो प्रत्येक वस्तु का कण कण परस्पर में विरोधी है। यदि दुनिया में विरोधी तत्व नहीं हो तो दुनिया मिट जाएगी, दुनिया मिट जाएगी, खत्म हो जाएगी, शंकर दोष आ जाएगा, व्यवस्थाएं सब बिगड़ जाएंगी। जैसे कल मैंने कहा था, नियत, एक दो शब्द कहे थे, निर्माण, स्थान निर्माण नाम कर्म और प्रमाण नाम कर्म। यदि आंख एक स्थान पर स्थिर नहीं होती, कहीं भी आंख लग जाती तो बोलो क्या होता। और सबकी आंखें एक समान नहीं होती, किसी की आंख सामने होती, किसी की आंख साइड में होती, किसी की आंख पीछे होती, किसी की आंख ऊपर होती। तो सोचो फिर रोड की व्यवस्था क्या होती, फिर गाड़ी कौन सी बनाते कि एक आंख कहता है हमारी आंख साइड में देखती है, अब उसके लिए अलग स्कूटर बनेगा क्योंकि उसकी आंख कहां देखती है और एक की आंख ऊपर देखती है। तो व्यवस्था कैसे बनेगी भाई साहब, मुझे कोई गाड़ी बनाओ, बोले कैसे दिखता है, बन नहीं सकता, व्यवस्था ही नहीं बनती। ना कोई गाड़ी बन पाती, ना कोई रास्ता बन पाता, ना कुछ भी नहीं बन पाती। इसलिए प्रकृति ने कर्म एक बना दिया, स्थान नाम कर्म। आंख सबकी यही होंगी, कान सबके यही होंगे, मुख सबका यही होगा, पूरे शरीर के हाथ पैर सब अंग निश्चित किए, ये चीज इस जाति वालों की यही होगी। मनुष्य की जाति का सबका एक सिस्टम बना दिया, त्रियंच का एक सिस्टम बना दिया, देवताओं का एक सिस्टम बना दिया, सबका एक बना दिया कि हर चीज वही है तो तुम्हारी जिंदगी सही चलेगी, और यदि स्थान बदल गया तो जिंदगी बिगड़ जाएगी। तो जैसे कल अपन ने नियत को समझा था कि नियत होना जरूरी है, प्रमाण होना भी जरूरी है। एक 500 धनुष का हो जाए और एक 3 हाथ का हो जाए, व्यवहार कैसे बनेगा। एक नाप दिया गया कि इस थोड़े बहुत 19-20 करके सबकी हाइट बराबर होगी, 1 फुट के अंदर अंदर सबका बैलेंस प्राय मिल जाता है, तभी व्यवस्था बन पा रही है। आज 500 धनुष वाले महाराज यहां आ जाएं तो तुम उनको हार ही नहीं दे पाओगे, तुम अंजलि तक नहीं पहुंच पाओगे। तीसरी चौथी पांच करो, तीसरी क्यों, 500 धनुष वाले महाराज आ जाएं तो 3000 फीट के महाराज होंगे। अब 3000 की फीट की जो अंजलि होगी वो 50% लो, 1500 फीट ऊंची होगी। अब 1500 फीट अंजलि में ग्रास रखने के लिए तुम्हें कहां खड़े होना पड़ेगा, कौन सी मंजिल, एक मंजिल 10 फीट की, 1500 मंजिल है,
1500 फीट, 150 मंजिल की मकान के छत पर जब खड़े हो गए तब महाराज की अंजलि में एक गिलास रख पाओगे। बन जाएगी व्यवस्था? नहीं बनेगी। और मान लीजिए तुम बड़े हो गए, महाराज छोटे हो गए, तो 1500 फिर ऊपर से तुम गिलास डालोगे तो महाराज तो बस ही दब जाएंगे। ऐसा कहते हैं कि पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी महाराज जब विधेय क्षेत्र में गए तो वहां के मनुष्य 3-3 हजार फीट के थे। तो वहां जाकर के हथेली पर रख के कहते हैं, हे भगवान, ये मनुष्य के आकार का कीड़ा कहां से आया? हमने कीड़े के बहुत आकार सुने, लेकिन ये तो मनुष्य जैसा कीड़ा है। तो यूं हाथ पर रखे, इतना सा कीड़ा है। तब भगवान कहते, अरे ये कीड़ा नहीं है, ये भरत क्षेत्र के महान दिग्गज आचार्य महाराज है, कुंदकुंद स्वामी है। तब सारी जनता ने उनको नमस्कार किया और देख के दंग, बिल्कुल केड़ी कमान रखते, जैसे अपने हाथ पे चीटी लगती ना, उनको इतना हथेली उनकी इतनी बड़ी थी जितना ये गौसलपुर क्षेत्र हुआ। अब उसमें अपनी काया क्या हट्टी सी लगेगी, तो व्यवस्था नहीं बनेगी। इसलिए नियत को एक अपने आप में स्वीकार किया। आज विरोधी तत्व को कहते हैं, हम सोचते हैं कि सब एक हो जाएं, नहीं, कभी एक करने का प्रयास मत करना। सृष्टि मिट जाएगी, खत्म हो जाएगी, व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी। क्योंकि ये सृष्टि जब ही चलती है जब परस्पर में विरोध है, विरोधी तत्व है। क्योंकि कुछ काम ऐसे हैं जो एक ही व्यक्ति नहीं कर पाएगा, अलग अलग काम करना है। इंद्रिय और कान को कभी मिलाने की चेष्टा मत करना। इंद्रिय और कान जिस दिन मिल जाएंगे उसी दिन तुम अंधे और बहरे हो जाओगे। चलते चलते आंखें गायब हो गई और आंखों से पूछा, हमें दिख नहीं रहा। बोले, इस समय मैंने अपना कार्य डिपार्टमेंट कान को सौंप दिया है, अब कान देखने का काम करेंगे। स्कूटर चलाते चलाते धड़ाम से गिर जाओगे। इसलिए कुछ कार्यों में जैन दर्शन ने बहुत बड़ा सोच दिया। कई बार जैन दर्शन के दार्शनिक दृष्टिकोण से जब सोचता हूं तो आनंद उछलता है। ऐसे आनंद का ज्वार आता है जैसे समुद्र में सुनामी लहर आ रही है। ऐसे ही कई बार रात्रि में चिंतन करते करते उछलने लग जाता हूं, अंदर ही अंदर एक आनंद की अनुभूति। क्या गजब की खोज कर डाली। उनका नहीं, विरोधी को समाप्त करने की चेष्टा मत करो, उसके विरोधी गुण को नष्ट मत करो, उसका विरोधी गुण जीवित रखो। गाली दी है दुश्मन ने, नहीं, उसका मुंह बंद मत कराओ। उसको गाली दे रहा है, हो सके तो उसको गाली देने की ताकत और बढ़ाओ, थोड़ा और चढ़ाओ, उसको और चढ़ाओ। जितने विरोधी तत्व तुम्हारे सामने आए, तुम कभी उनकी निंदा मत करना। ये विरोधी खत्म हो जाए, ये विरोध खत्म हो जाए, नहीं सोचना। क्योंकि सृष्टि का स्वरूप है, परस्पर विरोधी तत्वों से एक वस्तु बनती है। अनेकांत की परिभाषा ही पूज्यवर शमंतभद्र महाराज ने बनाई। परस्पर विरोधी मिलकर के जब एक वस्तु को इकट्ठे होते हैं तो एक वस्तु का निर्माण होता है, बिना उसके हो ही नहीं सकता। लेकिन अनेकांत की आनंद जब ही है, इन समस्त विरोधियों का आनंद है, समस्त विरोधी का आनंद। जल और अग्नि दोनों विरोधी है और हमें इन दोनों का आनंद लेना है।
क्योंकि हमारे लिए दोनों काम के हैं। जल और अग्नि परस्पर में विरोधी है कि नहीं? उनका विरोध समाप्त करो। अग्नि क्या है? ज्वलनशील, उष्ण है, और जल क्या है? शीतल। अब इनका अपन माला फेरे, है भगवान अग्नि और जल एक हो जाए, इनका विरोध खत्म हो जाए। उपद्रव मत कर लेना। यदि अग्नि जल बन गई सारी, तो इस दुनिया में लाइट का क्या होगा, माइक का क्या होगा, रोटी का क्या होगा? और सारी जल भी अग्नि बन गया तो प्यास कैसे हो जाओगे? अपन तो बर्बाद हो जाएंगे। अग्नि और जल में परस्पर में विरोध बना रहे, हमेशा ये विरोधी बने रहें, तो बेटा तुम्हारा काम चलता रहेगा। तुमने दोनों को एक किया नहीं कि तुम्हारी खुद की बर्बादी हो जाएगी। अग्नि और जल को एक करने का प्रयास नहीं करना, कभी भावना में नहीं आना, बल्कि ये फिरो, हे भगवान अग्नि कभी ठंडी नहीं हो जाए और जल कभी, ये विरोध बना रहना, जीवित रखना है विरोध को। हालांकि अपने करने से कुछ नहीं होता। प्रकृति का जो मैंने चिंतन किया समुद्र मंथ महाराज की आंखों से, उनके सोच से, तो उन्होंने कहा कि नहीं, जितने परस्पर में विरोध हैं यही तुम्हारे लिए कार्यकारी है, क्योंकि तुम्हारे लिए अग्नि भी उतनी मूल्यवान है जितना जल मूल्यवान है। हमें तो दोनों चाहिए, हमें दोनों चाहिए। दोनों परस्पर में विरोध है इसलिए चाहिए, नहीं तो हमारी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। इसलिए अनेकांत धर्म की एक ऐसी व्यवस्था बनाई। अर्हनाथ भगवान की स्तुति करते हुए तो गजब कर दिया पूजन। अनेकांतोपदृष्टिता, अनेकांतोपनेकांता प्रमाण नय साधना, अनेकांतो प्रमाणांते तदेकांतोर पितारण्यात। इसके पहले एक और कहा, अनेकांतात्म दृष्टित सी सतो सूर्यान सुभिन्नता, ऐसा कुछ आया है। अनेकांत दृष्टि तुम्हारी जो है, यह तुम्हारे लिए बहुत कल्याणकारी है। भावना भाव के संसार में हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर गुण परस्पर में विरोधी बने रहे। वनस्पतियां सारी विरोधी बनी रहें। यदि सारी वनस्पतियां नीम आम हो जाए और आम नीम हो जाए और सब एक हो जाए तो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री सुरेश जैन जी। धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती शिवमणि जैन जी की स्मृति में श्री शशांक जैन, धर्मपत्नी श्रीमती कुमकुम जैन, पुत्र उमंग जैन, पुत्र वधू प्राची जैन, पौत्र निमित्त जैन, पौत्री अक्षिता जैन, पता कृष्णानगर दिल्ली, बेटी दामाद श्री अंकुर जैन, श्रीमती मानवी जैन, नातिन स्तुति जैन, अग्रिमा जैन।